चलिए देखिए, लास्ट क्लास में 2020 का देखे थे पूरा ऑब्जेक्टिव, आज हम लोग 2019 का स्टार्ट कर रहे हैं। कंसंट्रेट कीजिएगा, साथ में रहिएगा, आगे पीछे नहीं। 2019 देखिए, ऑप्शन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपके पास है ही। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसका सॉल्व करेंगे, जो ऑप्शन आएगा हम उसमें से देख के लिख देंगे, ठीक है। अब अपना देखते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी, शुरुआत कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन से शुरुआत किया था जी, 0 से π/2 कॉस। देखो आंसर, देखो आंसर, देखो ये कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन है क्या है 0 π/2। अब अपर लिमिट फिर से कॉस का, फिर से इंटीग्रेशन, फार्मूला बेस ऑन, कह रहे सुन लीजिए 90% बेस ऑन क्या रहता है, फार्मूला रहता है। आप फार्मूला याद कीजिए और एनसीईआरटी का एक बार पूरा ऑब्जेक्टिव देख जाइए, लिखवा लीजिए कहीं पर, दम पूरा का पूरा लड़ जाए, बेस ऑन फार्मूला। चलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन, जो लिमिट है रख दिए। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर रखेंगे तो 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, और साइन 0 0 होता है, यानी कि आंसर 1 हो गया। तो आंसर कौन सा आ गया जी, बी हो गया। इसका क्या हो गया, ये बी। विथ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको टाइम लगेगा, ठीक है ना, नहीं तो शॉर्ट में तो आप देखिएगा तो लिखते ही आंसर आ जाएगा। हाँ सर बोलिए, इधर थोड़ा सा बोल दीजिए। साइन इनवर्स माइनस साइन टेन, और कॉस एक माइनस रहता है तो माइनस आगे आ जाता है। और 1/रूट सबको याद है कि सर 1/रूट तो हमको आप बताए हैं π/4 होता है सर, हो गया है ना। तो ऑप्शन इसका आ जाइए बी। देखिए यही देख लास्ट क्लास में बनाए थे ना, तो सिर्फ ए, इसमें लग रहा है कि सब बी है क्या। अब तीसरा, अरे यार मजाक कर दिया है। देखो तीसरा तुम ही लोग बोलो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा, π/2। डिफ्रेंसिएशन नहीं ना पूछ रहा है, डिफ्रेंसिएशन नहीं पूछ रहा है, फॉर्मूला तो π/2। सेक इनवर्स x cosec इनवर्स x π/2, cos इनवर्स x sin इनवर्स x π/2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है सर, क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6। तो ये पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गिवन में दे दिया है सर dy में dx y sec x इक्वल टू tan x। ये 20 में भी था, 20 वाला में भी देखने को मिला है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या चाहिए, p। तो y के साथ जो होता है वो p होता है, और इक्वल टू के इस तरफ होता है वो क्या होता है, q होता है। तो p और q मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला कॉपी में देखिएगा, लिखवाए थे आपको e पर पावर p इंटीग्रेशन e पर पावर इंटीग्रेशन p मतलब सेक dx। और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोल ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन में 2 गो होता है सेक का इंटीग्रेशन, हम लिखवाए थे। तो इसमें दिया हुआ है ऐसे, तो एक्सपोनेंशियल लॉग सेक एक्स प्लस tan x। एक और होता था तो वो नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, सेक tan x प्लस सेक एक्स, या सेक एक्स प्लस tan x। एक और क्या होता था सुन लीजिए, एक होता था लॉग tan π/4 प्लस x/2। तो ऑप्शन इसका क्या में दे दिया हुआ है, सेक एक्स ए दे दिया है जी। कौन सा ए, 5 तो मजाक कर दिया है यार, 5 में वैल्यू निकालना है, ये दे दिया है 4 ठीक है। इसमें देखो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन गलती छप गया, होना चाहिए था यहाँ क्या, मैट्रिक्स ना होकर डिटर्मिनांट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, डिटर्मिनांट। तो ये डिटर्मिनांट कर दीजिए, मैट्रिक्स आता था इधर 0 x बराबर 0 भी नहीं है तो नहीं होगा। तो बोलिए मैं डिटर्मिनांट में कैसे बोले थे वैल्यू निकालने के लिए, इधर इसको इससे इंटू, तो 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो x बराबर 15।
हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस आइए तो आ जाएगा आपका कौन सा ए। अगर मैट्रिक्स रहता ना सर तो कोई ऑप्शन भी नहीं है तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो गलत छप गया था, गलती से हो गया था 6 तो मजाक कर दिया यार, बोलो जी। इधर पावर तो 2 sin x, अब अंदर गए तो साइन का कॉस, पावर आगे आ गया, एक घट गया तो 2 sin x, साइन का कॉस, कौन सा ए। ठीक है, हाँ जी, तू जो बोल रहा था ये है, ए लड़का इधर बोल रहा था ना, इधर देखेगा, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यहाँ बात हुआ था ना कि π/2 होता है, और π/2 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0, तो डायरेक्ट 0 लिख देना 0। तो ऑप्शन हो गया ए। 8 देखिए, 8 और मजाक कर दिया, जी ऐसे दे दिया, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1/x लिख दिया, तो 1/x का इंटीग्रेशन, ये समझ रहे हो क्या, ये शो हो रहा है कि भारी नहीं रहता, ये बोलना चाहते हैं आप, प्रेशर फ्री हो जाइए कि हाँ मैथ बड़ी भयंकर आता है, सामने ही डिस्प्ले कर रहे हैं ना, और सब आप ही लोग बना सकते हैं। बोलिए 1/x का log x, अब क्या अपर माइनस लोअर, तो 2 रखेंगे log 2 और माइनस log 1, और log 1 तो जान ही रहे हो जी कि 0 होता है, तो log 2 ना, तो कौन सा log 2, इधर थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, ध्यान दो, तो लिमिट उल्टा रखा गया है, लिमिट है ना, यहाँ 2 कर दिया है और यहाँ 1 कर दिया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 और यहाँ क्या 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा क्या 2। अब माइनस का मतलब तो जानते ही हो डिवाइड में होता है, तो 1/2, यही आंसर दे दिया है, कौन सा है जी, तो सी, कौन सा सी। दिक्कत है, भारी लग रहा है आप लोगों को, बोलिएगा, लगेगा टफ तो तुरंत। 9 और मजाक कर दिया आपसे, प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ कर आए हैं, बोलिए ए इधर ए, हाँ प्लस ना 1, हाँ प्लस ना इक्वल टू, हम डैश 2 या उसके ऊपर लिखे थे, बार लिखे थे, तो हाँ प्लस ना इक्वल टू 1, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी। 10 मजाकों में मजाक, खाली पोजीशन वेक्टर जी एक्स वाई जेड का, पोजीशन वेक्टर, तो याद है पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो आई जे के लगा देते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दे दिया पी का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो पोजीशन वेक्टर करते हैं तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ऐ ना करते हैं, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर आपका क्या पी का, तो ऑप्शन जी ऑप्शन डी। 11 देखिए, ये बताएगा, तू ही लोग बताएगा, पहले रुक जाओ, ए क्रॉस ए और डॉट बी, याद है ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़े थे, कितना लोग बोल रहा था हमसे सर ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर के पीछे है, नहीं पढ़ना है वेक्टर के समय, 10.5 जी आंसर के पीछे, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या बोले थे, जो 2 गो अगर सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, याद है ना, और 3 गो रहता है ए बी सी, इसी को उल्टा लिखा रहता था तो आगे में माइनस कर देते थे, क्या कर देते थे माइनस। चलिए 12, हाँ तू ही बोल रहा था 12 हमको सर ट्रिक से बताएं, तो ट्रिक नहीं हम बोल रहे हैं, देखो क्या ट्रिक है, देखो ट्रिक इजी, एक है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या देता है, फार्मूला देता है, जो 2020 का पहला क्वेश्चन था, बाइनरी ऑपरेशन फार्मूला देता है, तो एगो फार्मूला मेरा दे दिया है ये ए स्ट्रिक बी इक्वल टू दे दिया है 2a प्लस बी, बाइनरी ऑपरेशन क्या देता है फार्मूला, तो ये दे दिया, और इसी फार्मूला का यूज करके कह रहा है कि इसका वैल्यू बता, 2 स्ट्रिक 3 स्ट्रिक 4, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या देता है
फार्मूला देता है ना, तो फार्मूला दे दिए है। तो चलिए बोला जाए, पहले किसका काम करते हो आप लोग सर? ब्रैकेट का। तो बोलो, थोड़ा सा देखना खिचड़ी टाइप का ना लग रहा है, वो बोलिएगा। सबसे पहले इसका, तो ए कितना है? 2, तो यहाँ 2 रखिएगा, तो 2 रखिएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस यहाँ क्या रखना है? बी, तो बी आपका कितना है? 3, तो यहाँ 3 रखिएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 3 एस्ट्रिक 4, तो ये कितना हो जाएगा? 7, तो 7 एस्ट्रिक 4। अब ए है तो ए के जगह पर 7, तो यहाँ रख दीजिएगा 7, तो क्या हो जाएगा जी? तो 14 अब प्लस 4, तो कितना? 18। तो बाइनरी ऑपरेशन कोई पूछे तो कुछ नहीं है, लास्ट क्लास वाला में भी देखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एगो फार्मूला लिख देता है, वो फार्मूला को देखते हुए यहाँ डिजिट रहता है, वैसे ही ए तो ए, बी तो बी पुट करना रहता है। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा? 12 का ऑप्शन, 12 18 यानी कि ए। चलिए जल्दी कीजिए, इधर इरेज करें। चलिए क्वेश्चन सब सेम है, सेट है ना, अलग अलग है, किस इसके लिए टेंशन नहीं। अपना जो बुक होगा ना आपका, देखिए अभी है जो कि ये वाला गोल्डन बुक सब कर रहे हैं, तो लेटेस्ट वाला में है जो कि उसको मान के चलिए हम लोगों को सेट जब मिलता है ना एग्जाम में तो 10 गो सेट रहता है, ए बी सी ऐसे करके दिया जाता है। तो जो छाप रहा होगा तो उसको ए ग्रुप का मिला होगा तो ए के अकॉर्डिंगली, हो सकता है कि उस समय मिला होगा तो उसको सब तो एक ही जगह छपता थोड़ी है, अलग अलग जगह ना छपता है, उसको बी ग्रुप का मिला होगा तो उसके अकॉर्डिंगली कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन सब सेम रहता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो टाइम मिटाने में लग रहा है बहुत टाइम लग जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 था 13, टाइम का इंपॉर्टेंस, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो याद कीजिए जहां देखे कर्व का इक्वेशन, कितना लोग इसको छोड़ दिया होगा? क्यों? रीजन, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एंड इतना एट द पॉइंट इतना इज, तो स्लोप निकालना है। तो यहाँ x दे दिया है, यहाँ है जो कि y दे दिया है, तो इसको देखो x दे दिया, x इक्वल टू t, समझिएगा। कितना लोग ये क्वेश्चन को छोड़ेगा? रीजन, क्योंकि ये टाइम टेकन है, x और यहाँ क्या हो जाएगा? y, तो 2t² माइनस 2t। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं बन रहा है तो टाइम उसमें वेस्ट नहीं कीजिएगा, उसको लास्ट में देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, इतना ऑप्शन है ना कि आप फंसने वाले नहीं हैं। अगर लगा बेस ऑन फार्मूला है तो उसको क्या कर दीजिए, बनाइए। और लग रहा है कि फंस रहे हैं, उसको स्किप करके अगला है ऑप्शन है आपके पास, तो इसको क्या कर दीजिएगा। कह रहा है हमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। स्लोप का फार्मूला क्या होता है सर? dy में dx, dy में dx, तो यहाँ तो नहीं है यार, तो क्या कर लेंगे इसको? dy में dx करने के लिए यहाँ पर आ जाइए, तो देखिए x और y का ये वैल्यू दे दिया पॉइंट का, तो x का वैल्यू यहाँ रख कर पहले t का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमको तो सब सिंपल बताया गया कि स्लोप निकालना है तो dy में dx चाहिए, तो ये तो t के टर्म में ना है, तो इसको t के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx में dt, तो ये क्या हो जाएगा? 2t प्लस 3। अब इसको dy में dt, तो ये क्या? 4t माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, हमको क्या चाहिए? dy में dx, तो याद है पैरामेट्रिक, तो dy में dx, तो y वाला ऊपर x वाला नीचे, तो y वाला ऊपर, तो 4t माइनस 2, यहाँ क्या? 2t प्लस 3। अब तो बोला गया कि dy में dx, अब वैल्यू रखना है, तो x तो है नहीं मेरे पास, तो x y है, x और y दे दिया है कितना? 2 माइनस 1, तो एक्स वाई तो है नहीं मेरे पास, तो t का चाहिए, तो t का चाहिए तो चले आइए इसको 1 रख लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको पकड़िए, x का वैल्यू कितना दे दिया है? 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, फ्रॉम 1 कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 रख लीजिएगा, तो t² प्लस 3t माइनस 8। ठीक, इसको इधर लाइएगा, तो इधर लाइएगा, ये लेंदी हो गया, पहले इस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होना चाहिए था।
इधर तो माइनस, ये क्या -10 ना इक्वल टू 0। तो ये जी -10 लाना है तो 5 2 तो कितना t निकालना है, तो t का वैल्यू कितना t² माइनस प्लस 5t माइनस 2t ना -10 इक्वल टू 0। तो पेयर कीजिएगा सर तो t तो क्या हो जाएगा t + 5 डायरेक्ट लिख दें तो इसमें आ जाएगा आपका कितना, t कॉमन कर लिए होंगे तो t + 5, इसमें क्या कॉमन किए थे t, इसमें क्या किए थे -2 इक्वल टू 0। तो t का कितना वैल्यू आ गया, t का वैल्यू एक बार -5 और एक बार t का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक है, अब कौन होगा t का वैल्यू उसको समझने के लिए अब y का वैल्यू इसमें कितना दे दिया है, देखो y का वैल्यू -1, तो ये t का वैल्यू इसमें रखेंगे दोनों, जो सेटिस्फाइड कर गया माइनस जिससे 1 आ गया वही t का वैल्यू होगा, समझे। तो बोलिए लेंदी हो गया, हम तो बोल तो रहे हैं। चलिए y के लिए ये में पुट कीजिए तो t का वैल्यू अगर 2 पुट कीते हैं तो 2 पुट करते हैं तो ऑरेली तो ये कितना 8 आई यहाँ 2 रखेंगे तो 4 और 4 है ये 5 9 -9 में से तो -1 आ गया ना, तो कितना पुट किया था 2, t का वैल्यू 2 पुट किए थे। अब ये पुट ओरली करके देख लो तो ये करोगे तो ये क्या 25 दूनी 50 और ये 10 पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो एक t का वैल्यू कौन लेकर चलेंगे 2, तो 2 तो यहाँ पर क्या चलेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 dy में dx और t का वैल्यू कितना रख देना है 2, तो 2 जैसे ही रखोगे तो बोलो 8 में से 2 गया 6 तो 6 और यहाँ रखोगे 2 तो 4। अच्छा ऑप्शन सी। तो ये गलती से लॉन्ग ये क्या बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव वाला था, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है सर। अब जब तक है जो कि आप डिफ्रेंशिएट करना तो सीख गए, आपको t के टर्म में चाहिए और क्वेश्चन किसके टर्म में दे दिया x के टर्म में, और 19 में ऑप्शन नहीं था, बनाना ही था मजबूरी। अब ना 100 गो हो गया, 20 में 60 गो हो गया, 19 में 50 गो था, कितना था 50। चलिए 14, तो हाँ ये लेंदी था तो लास्ट में ट्राई करेगा कोई जरूरी है कि शुरू में किया होगा। जी 14 देखो अब थोड़ा इजी सेक का इंटीग्रेशन बताओ, अभी बताए थे, अभी था ना वो वाला में इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो log sec x प्लस tan x प्लस c, कौन सा b, अरे b ना जी 15 तो सब देख के बता रहा है, a यूनियन b, याद करो प्रोबेबिलिटी का पहला दिन का क्लास, a वाला बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला था ना, यही ना बोलिएगा तो आपका टेंशन बढ़ेगा सर, हमको नहीं आता है। अब ये 16 तो और इजी दे दिया था, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, 2 क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे दे दिया है गिवन में, dy में dx। हाँ जी, कोई दूसरा बुक से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन है ये आगे पीछे दिया हुआ है, टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर कौन बुक से बना रहे हैं, सर कौन बुक से बना दिए कि नहीं मिल रहा है, मेरा तो ऐसे दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन मिला लीजिएगा, सब यही है। बोलिए सर p कितना, p कितना बोले थे ना, y के साथ जो रहता है माइनस cos x, और q कितना sin x। सुनो ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर में है ना, q से कोई लेना देना नहीं है, खाली p लिख के काम कर लेना। तो if कितना हो जाएगा आपका e पर पावर p, तो p मतलब माइनस cos x, तो क्या हो जाएगा इसका cos का माइनस का हुआ नहीं, cos का साइन। देखिए कौन सा, ए ही दे दिया यार पहले ही ऑप्शन। चलिए 17 तो बोलो जी, 17 हो गया इधर। जो थोड़ा बहुत हमको लगेगा मिटाने में टाइम लगेगा, वहाँ पर तो आपका नहीं ना है, आप बनाते जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम आपका जा सकता है।
ये नहीं कि सर को इतना टाइम लग रहा है, यहाँ विथ एक्सप्लेनेशन है। 17 हाँ जी, ये डिस्टेंस निकालना है, सुनेगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। देखो ये ध्यान देगा, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। ये दे दिया, एगो पॉइंट कहीं पर दे दिया है P, 3 4 5 और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये 0 ना जी, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 3 है। हो गया। बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितना है? तो एक्स ही वाला ना रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहता है तब ना, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर ए। अभी मैं क्या करें हम, बोलो। कोई देखोगे मारोगे, ऐसा भी आएगा, 19 में ऐसा ही था। अब देखिए 18 तो आप लोगों को एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव दे दिया जी, डिटर्मिनेंट चाहिए। देखो यहाँ डिटर्मिनेंट को गलती से है ना मैट्रिक्स लिख दे रहा है, तो टेंशन ना लीजिएगा, ऐसे दिया हुआ, तो इसका कौन ना आता है रे, के ना आता है, डिटर्मिनेंटे रहेगा एग्जाम में। ये प्रिंट में मिस प्रिंट हो गया, तो एक्स बीच में फार्मूला का माइनस 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 प्लस, कौन सा? यही दे दिया, अधिकतर यही है। ये और इजी जी, 19 में क्वेश्चन नंबर ए 1 + x², बोलो फार्मूला बोल दो, tan इनवर्स हो गया, प्लस सी। कौन सा? मजाक किया है कि नहीं? 20 तो और इजी कर दिया। देखो देखो तुम खुद देखो, x² का इंटीग्रेशन है, बस देखो तो 3/3 लिमिट दे दिया ए बी, तो अपर माइनस लोअर, तो 3 को बाहर रख लिया, तो BQ माइनस AQ। दिक्कत? तो ऑप्शन ए। भाई रुक, ब्रेक फ्रेक बाद में होगा, अभी पढ़ो। लॉग का जी, लॉग का लय में आए हो तो बनाओ 1/x, तो बोले ना 95% क्या देता है? सिर्फ फार्मूला। क्या देता है? फार्मूला। तो याद कीजिए, याद कीजिए, अभी बोल रहे हैं बार बार, अभी है टाइम आपके पास। 50 नंबर तो ऐसे ही रख दिया है वो आपके लिए। 22 हाँ जी, देखो इधर 1 के लिए कंडीशन दे दिया है। देखो fx, यहाँ आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। जब ऐसा कंडीशन रहता है ना, तो वो फंक्शन 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपको बता दिया जाएगा, इसका वैल्यू है, आंसर ए है 1 डिफिनीशन है, बचा हुआ है हमसे, बोले थे ना बताना है रिलेशन फंक्शन। चलिए 23 इजी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 23, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो जो एक्सिस का पूछेगा, 20 में भी क्वेश्चन पूछा था, एक्स एक्सिस का पूछा था, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का पूछा है जी, तो जेड रहेगा। हम डिफिनीशन में दिए थे, यहाँ होता था ए लिखते थे 1 0 0, यहाँ बी लिखते थे 0 1 0, और यहाँ सी लिखते थे 0 0 1। तो जेड एक्सिस का पूछा है, कौन एक्सिस का पूछा है? जेड। तो जेड वाला लिख दीजिए ना, कौन है? तो सोच रहे हैं, तो कौन हो जाएगा? डी। 24 इजी, ये बोलेगा, ये बोल पहले 1/x को क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हैं ऑप्शन देखते हुए, तो इसको है ना 1/x है ना, तो इनवर्स ट्री को पढ़ाए थे ना, तो ए में ए बी सी करके बोले थे ना, तो सी में देखोगे ना, तो 1/sin इनवर्स इतना को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। साइन को कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक को साइन में, लेकिन क्या चेंज होता है? उसका एंगल। क्या चेंज होता है? एंगल। 25 हाँ जी, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या सिखाए थे? हाँ हाँ बस, तो बोल दो, और क्या बोलो? अरे
यही यही कर रहा है, यही मजाक कर रहा है। आप बोलता है कि हम सर तो बहुत टाइम, कितना डिफ्रेंसिएशन कितना बार हुआ है ई ना देखेगा। डिफ्रेंसिएशन के ऊपर जब पावर रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो ये तो इसी के ऊपर तो डिग्री पूछता तो 1 बोलते, तो ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर कितना, रट्टा मारिए अभी है टाइम। ऑप्शन बी, जल्दी किया जाए। 26 और मजाक कर दिया जी तुमसे। इधर ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोल दो इवेंट बाय में, बस हो गया। अब ये भी ना बताएगा तो पढ़ना 12th में बेकार हो गया। नहीं 27 आपसे और मजाक कर दिया। साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स बोलो 1 बाय, गलत। 28 तो कह रहा है ना, नहीं जी तुम लोग बता रहे हो तो हम क्यों बताएंगे। 28 यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते रे, यूनिट मैट्रिक्स नहीं बताए थे आई बराबर, तो 3 ऑर्डर का बताना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कौन सा है ऑप्शन बी। इसका कौन सा था, 27 का कौन सा था, ए हो गया ना, जल्दी कीजिए। 29, अरे तो आप देखो अब, हाँ जी कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसने देगा। अब 20 का भी देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, सब साल का देखने के बाद तो हिम्मत जगेगा ना कि लगे ना यही देगा, यही देगा, उसके पास ऑप्शन है तो क्या है। अरे तो इसीलिए ना मैथ में 99 तक आया हुआ है। मजाक कर रहे थे, देखिए आपके सामने है, आप ही लोग में से कोई ना कोई लाएगा मैथ में। चलिए हाँ चलिए चलिए ध्यान दीजिए, अब टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। सब देखेगा कहेगा कि सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 28 हुआ था ना, 29 2a प्लस 3b, तो a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, तो a का रख दीजिए। a का कितना दे दिया, डायरेक्ट हम 2 से इंटू करके रख दें, तो a में दे दिया, a में 2, तो 2 से इंटू किए ना इसको, तो 6, ये 12, ये 10, माइनस 8, 2 से इंटू कर दिए, इसमें लिखा हुआ है। अब प्लस b का वैल्यू दे दिया 7, तो 7 में 3 से कर देंगे 21, 3 से कर देंगे तो 24, 3 से कर देंगे तो 15, और ये हो जाएगा 18। अब जी जोड़ने के लिए आता है ना, जोड़ना पड़े हो कि नहीं, तो जोड़, तो कितना 27, कितना 36, 25, 10, कौन सा 27 36 27 36 25 10, बी दे दिया, ऑप्शन बी। चलिए 30 देखिए, 30 देखिए, ए बी दे दिया तो ए प्लस बी। अब देखिए ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दे दिया। ये वेक्टर आपको अवेलेबल है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, तो ए का वैल्यू बोल दीजिए। ये सब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन वाला, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है फार्मूला ही है, खाली कैलकुलेशन है। तो बोलिए ए का वैल्यू दे दिया आई कैप, जे कैप और 2k कैप, ठीक है। अब बी वेक्टर में है ना सर, तो बी में डायरेक्ट हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें ये वेक्टर, अब बी वेक्टर में हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, ये हो गया इसका डॉट। ए वाला में है ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, मैं 2 से इंटू कर दे रहे, तो 2i कैप 2j कैप, और 2 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4k कैप। अब माइनस बी का तो सेम रख देना होगा, तो बी का दे दिया 3i कैप 2j कैप और माइनस k कैप, ठीक है। जोड़ घटाव तो आता ही है, तो जुटता कैसे है जी, सेम सेम, तो 10i कैप 7j कैप माइनस k कैप,
ठीक, इधर बोल दीजिए माइनस आई कैप, ये कितना 0 जे कैप, आई सर माइनस माइनस प्लस, तो 4 के कैप इंटू, याद है ना डॉट में आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, तो इसको इससे करिएगा तो -10, ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाँ क्या माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5, तो कितना -15 डी, कौन सा डी। अब आ जाइए 31 0 साइन क्यू, यहाँ क्या कॉस, किसको लेट करिएगा तो कौन आ जाएगा, साइन को लेट करिएगा तो कॉस आ जाएगा ना, तो टी इक्वल टू साइन, लेट तो डिफ्रेंशिएट, तो डी टी बाई में डी एक्स, तो ये क्या, ये तो डायरेक्ट आ जाता, तो ये टी बोल सकते थे, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या कॉस, तो ये डी टी बाई में कॉस एक्स डी एक्स। अब बोले थे कि लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट यहाँ चेंज कर लीजिए, टी का वैल्यू क्या अपर, तो टी का वैल्यू कितना है 90, तो 90 रखेंगे तो अपर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, लोअर में क्या है 0 रखेंगे तो लोअर क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया ना। तो बोलिए कितना जी, लोअर 0 अपर 1, आ रहा है ना समझ में। इसको क्या माने टी, इतना के जगह पर डी टी, ठीक है, तो टी का इंटीग्रेशन टी पर पावर 4 बाई में 4, लिमिट क्या है तो अपर माइनस लोअर तो 0 है, तो 1/4 डी, कौन सा बी, क्लियर। अब आ जाइए 31 32 देखिए, जल्दी जल्दी कीजिएगा, कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा, टाइम दिया जाएगा। 32 1 ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन, तो ऐसे दे दिया है, ये तो हम समझा रहे हैं, अभी आप लोग इसके नॉलेज कम है। तो 1 ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, डिफिनीशन है ना 1 ऑन टू के लिए, कि देखिए समझ जाइए 1 ऑन टू, इधर ये एक्स होता है, सपोज करो ए बी है, तो ये है ए बी है, तो ए बी सी पी क्यू आर, तो ऐसे एवरी एलिमेंट इन ए बी बोला जाता है, बी हैज़ ए प्री इमेज इन इतना, यानी कि हर एक का एटलीस्ट 1 प्री इमेज इसमें होना चाहिए, तो इसका सब बी वाला का इसमें प्री इमेज बनना चाहिए, ये वाला कोई खाली नहीं होना चाहिए, इसका सब इसमें बनना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो देखते हैं, तो ऑन टू के लिए कह रहा है क्या कि ए वाला रखेंगे तो बी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका सब इसमें है, तो इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी ये ए रखें तो उसका वैल्यू किस में आ जाएगा, क्लियर। अब सर 31 तो 33 में कह रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो याद है मैक्सिमम पढ़े हो, मैक्सिमम के लिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते थे फॉर मैक्स और मीन, 0 करते थे, बाप रे बाप 6.5, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश, तो इसका क्या u बाई भी, तो इसको u बाई भी, तो v को छोड़ दिए, x का log का 1/x माइनस, अब क्या करेंगे x को छोड़ देंगे, log को छोड़ देंगे, x का 1, ये से ये गया, तो ये कितना 1 माइनस log x, तो f डैश हो गया फॉर मैक्स और मीन, इधर फॉर मैक्स और मीन, याद नहीं आ रहा है फिर से बोले, अरे एफ डैश को ही ना क्या बोलते हैं डी वाई बाई में डी एक्स, तो यू बाई भी नहीं होगा, यू बाई भी, तो भी को छोड़ दिए, और नीचे वाले का होल स्क्वायर ये कट के 0 होने वाला है, इसीलिए नहीं लिखे थे फॉर मैक्स और मीन, तो एफ डैश इक्वल टू
ए फॉर मैक्स और मीन एफ डैश इक्वल टू 0। तो जैसे ही इसको 0 करेंगे ना तो 1 माइनस लॉग एक्स, अब बाई में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये इधर जाके 0 हो रहा था वो दिमाग में, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू लॉग एक्स। अब कुछ नहीं तो यहाँ क्या छुपा रहता है ई, तो x बराबर बेस पर पावर इधर वाला, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा e पर पावर 1। तो यही पर मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, रखो या ना रखो, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर ले जाकर रख दोगे तो वही मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट तो है नहीं कि तू चेक करोगे कि ई पर मैक्सिमम होगा कि ई पर होगा, एक ही को पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, ई का एक्स का वैल्यू ई, तो जैसे ही यहाँ ई रखोगे ना एक्स के जगह पर, तो सेम सेम होने के चलते ये क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 और यहाँ पर ई रखोगे। फिर से समझ लो एक बार, ऑप्शन कौन सा था, देखो जी ये एक बार फिर से मैक्सिमा मिनिमा के लिए नियम कानून था ना कि जो भी दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, u बाई वी पर डिफ्रेंशिएट हुआ, फॉर मैक्स और मीन उतना इक्वल टू 0 करते थे, x का वैल्यू आया। अगर 2 गो वैल्यू आता तब ना तुमको टेंशन था कि हाँ कौन पर मैक्सिमम होगा सर, कौन पर मिनिमम होगा, एक ही को पॉइंट आया, तो एक पॉइंट आया तो चेक करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो पॉइंट को इसमें रख देना। नहीं तो चेक करते थे 2 तरीका से, साइन स्कीम से चल करते थे या डबल डेरिवेट करके करते थे। तो क्यों करेंगे, मेरे पास 2 गो पॉइंट रहता तब ना कोई बोलता कि सर कैसे पता चलेगा कि पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम, एक पॉइंट है मैक्सिमम पूछ ही रहा है तो मैक्सिमम ही रहा है, ऑब्जेक्टिव ना है, समझे। माइंड में कब कीजिए ये सब नॉलेज आपको कब मिलेगा, जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तब। 34, अरे यार जी बोलो पहला फार्मूला n+1 हो गया ना, तो कौन सा, यानी कि b। 35 कह रहा है क्या, देखो सर एगो हम पढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर के लिए नियम कानून है रिलेशन में, परपेंडिकुलर एक ही शर्त में हो सकता है, कब, जब वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव कहता है ना सेम 1 1 2 2 3 3, तो एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं ना हो सकता है, परपेंडिकुलर होने के लिए कितना लाइन का जरूरत पड़ता है, 2। तो ये सिमेट्रिक क्या कहता था, सिमेट्रिक कहता था ना रिफ्लेक्सिव, सेम आना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3, तो एक लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो सिमेट्रिक का क्या नियम था, a, b, तो b, a, तो 2 गो लाइन है, हम कह रहे हैं कि हम तुम पर परपेंडिकुलर है, तो वो भी तो कहेगा कि हम भी आप पर परपेंडिकुलर, तो क्या वो कौन हो जाएगा, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए 3 गो होता था, तो a परपेंडिकुलर है b पर, लो फिगर यहाँ पर समझने के लिए 3, a परपेंडिकुलर है b पर, ये b है, अब b परपेंडिकुलर है c पर, तो a और c क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की पैरेलल, तो सिर्फ क्या होगा, परपेंडिकुलर के केस में सिर्फ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, बट नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कौन सा 11th में भी पढ़ना था, तो कौन सा होगा, सिर्फ सी सिमेट्रिक, सी सिर्फ क्या, सिमेट्रिक। 36 जी, तो आप लोग बता दो, इधर कॉसेक स्क्वायर, इधर जानते हो यार, दुएगो स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता है, कौन कॉसेक स्क्वायर, इसका सॉरी एगो होता है जो कि कॉसेक स्क्वायर का होता है, एगो क्या होता है, सेक स्क्वायर का होता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर का क्या लिखिएगा, 4 गो स्क्वायर का नहीं होता है, किसका, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का नहीं होता है। तो कॉसेक स्क्वायर का क्या, माइनस कॉट ना, तो कौन सा, बी। 37 इसका तो आप बोल ही सकते हैं सर, ये 16 दिया हुआ है तो 16 को लिख दे 4 का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला तो याद करो, 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c, तो ऑप्शन बी,
याद है 9 गो स्पेशल फार्मूला लिखे थे। क्या गो फार्मूला? 9 गो स्पेशल। चलिए ये तो तुम लोग, अरे यार 38। ये जी पी ए दे दिया 3/8, पी बी दे दिया 1/2, और ये दे दिया इंटरसेक्शन दे दिया 1/4। अरे यार यूनियन का अभी तो कोई फार्मूला था, तो यूनियन वाला क्या फार्मूला था? ए यूनियन बी। तो डायरेक्ट कर लो, फार्मूला का लिख के वहाँ प्रूव करना है यूनियन। तो ए वाला प्लस बी वाला माइनस इंटरसेक्शन वाला, यही ना था? तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ दिख रहा है, बोलिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 8, तो ये 3 ये प्लस 4 ना, 4 बार में, तो ये 4 और -2 तो कितना? 7, 5/8। कौन सा दे रहे हो? बोल ही नहीं रहा यार। 5/8 डी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? डी। चलिए ठीक है यहां तक। चलिए इधर 38, 39, 40 क्या था? देखो देखो, ए डिटर्मिनांट चाहिए यार। क्या चाहिए? डिटर्मिनांट। ठीक है, इसका डिटर्मिनांट। तो क्या करोगे आप लोग? डिटर्मिनांट निकालना है तो डायरेक्ट निकालोगे कि घटाव उठाव करोगे? जल्दी बोलो। डायरेक्ट निकल जाएगा, छोटा सा तो है, तो इसी के लिए निकाल लेते हैं। तो 1 के लिए, तो 1 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 -24 होगा ना? ऐसे हमेशा ऐसे होता है। तो ये 27 और इसको किए तो क्या 24, तो ये प्लस, तो ये क्या माइनस, कॉलम के थ्रू कर रहे हैं। तो ऐसे इसको करोगे तो 18 -16 प्लस माइनस प्लस 1 के लिए, ठीक है 1 के लिए। तो ये 12 और माइनस 12 हो गया। तो ये कितना 3 और ये कितना 2 होगा ना 2, तो -2 और ये कितना 0, तो कितना 1। तो कौन सा दे रहे हो? वे कौन सा? ए। ये जी डैश निकालने आता है रे? हाँ रे, ट्रांसपोज ए दे दिया है, ए दे दिए। तक सोच बोल रहा है का? कहो कि हाँ सर डैश, किसका डैश निकालना है बोलिए। तो डैश रोको कॉलम में, तो ऐसे है हॉरिजेंटल तो वर्टिकल। तो 1 2 3 और ये 4 5 6 हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हो गया आपका सी। समझे? ट्रांसपोज इसको कहते हैं, पढ़े हैं आप लोग? भारी लग रहा है? बोल ही नहीं रहा है अभी तक कोई ऐसा कि हाँ सर ये हमसे नहीं बनता। उसमें एक था खाली कौन वाला? स्लोप वाला 41। ए लो 41। जी प्रॉपर्टी याद है? प्रॉपर्टी इसका वैल्यू 0, ऊपर नीचे सेम। 7वां प्रॉपर्टी यही था, देखिए ऊपर नीचे सेम। अगर पावर ऑड रहता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। पावर ऑड रहता है तो उसका वैल्यू 0, सिर्फ किस में छोड़कर? कॉस और सेक में। कौन एक्सरसाइज का है? बोल दे रहे 7.11 प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7। तो ऑप्शन बी 42। अरे यार 100 और y का वैल्यू निकाला ही में 2 दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लग जाए। हाँ बोलिए। हाँ 100 और y का वैल्यू निकालना है। पढ़ो डिटरमिन मैट्रिक्स का दूसरा एक्सरसाइज है जोड़ घटाव वाला। तो इसमें 2 से एक चीज़ ये भी क्वेश्चन आया है जी, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो पूरा में, और डिटर्मिनेंट में होता है तो कोई एक रो एक कॉलम में। तो ये कितना हो जाएगा? 6। जल्दी
6, 8, 10, 2x प्लस, अब डायरेक्ट जोड़ घटाव करके जल्दी से आंसर दे दो ना कि अब है ना आविष्कार करने लगना। तो देखो इसको इससे जोड़ेंगे तो इसको इधर देखो जी, इसको इससे जोड़ेंगे तो 2x + 1, तो उसको इससे इक्वेट कर देंगे तो 5, तो कितना हो जाएगा? तो x = क्या 2 ना होगा रे, इधर आया तो 4। तो अब y वाला देख, y वाला तो इसको इससे जोड़ेगा ना, तो इसको तो 8 + y = 0, तो y = -8 हो गया ना। तो x का 2 देखो देखो कोई है, x का 2 b है, कौन सा है? b। याद है होमोजीनियस किसको कहते थे? सबका पावर सेम रहता था तो होमोजीनियस, सबका पावर सेम। तो 42 43 का तो हम ये नहीं लिख सकते, चारों ऑप्शन नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए आप लोग, जिस पर सबका सेम है तो बोलिए 3 3 3, यही में हमको सेम नजर आ रहा है जी, यही हो गया। देख लो ए में सब पर पावर सेम सेम है, इधर हो गया है ना। होमोजीनियस वाला खोज लीजिए, 9 पॉइंट कौन में पढ़ना था? 5 में पढ़ना था होमोजीनियस, सब पावर सेम सेम जी। 44 इधर है, बताओ जी इसका मिला? ये वाला ये बात कीजिए, इसका फार्मूला बोलिए। tan इनवर्स x, लिमिट कितना? तो 1 रखेगा तो 45, तो π/4 हो गया। नहीं मिल रहा है? बताते हैं कब कहाँ पर है, खोजना होगा आपको। 45 दिमाग में खोजो ना जी। a.b को क्या लिखोगे जी? a.b को क्या लिखते हो? याद है डॉट में रहता था तो b.a भी लिखा जाता है। हाँ, कॉमेटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये क्रॉस में माइनस हो जाता है, तो ये आ गया आपका d। 46 और मजाक कर दिया। देखिए आपके सामने ना, हम मजाक कर रहे हैं कि आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं ना कि हाँ सर दम टफ दे दिया, आप ही लोग खुद जज है। अरे जज तो आप ही लोग ना है। बोलिए इसका वैल्यू, इसको इससे इंटू, याद है डिटर्मिनेंट ना, तो इसको इससे कीजिएगा तो क्या साइन 20, हाँ ये कॉस है, और कॉस 70, और बीच में फार्मूला का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन 70 और कॉस 20। जैसे ही लिखे ना तो सब कह रहा है सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, याद आ रहा है कुछ? तो साइन 90 या साइन 90 का वैल्यू 46। अब कौन सा? अरे यार 47 तो तुम ही लोग बोल रही हो जी, बोलो। सेम सेम रहता है तो क्रॉस में सेम 0, और डॉट में सेम 1, और क्रॉस में अलग अलग अगला, डॉट में अलग अलग 0, चारों माइंड मेकअप रखना है। तो कौन सा? डी 48। अरे यार 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला। अब तो जो में हमसे पूछ लो, हमको तो सब याद है, तो सब है ना, सब ऑप्शन साइने में दिया हुआ है, सब ऑप्शन साइन में। तो साइन वाला याद है, साइन इनवर्स, थोड़ा सा माइनस प्लस पर कंसंट्रेट कर लेना, एगो में माइनस भी दे ले, वो tan इनवर्स का होता है। तो हम तीनों लिख देखा, तो ये होता था कॉस इनवर्स में रहता था 1 - x² बाई में 1 + x², और tan इनवर्स में जो में ऑप्शन मिलेगा अपना मार देना, तो 2x। तो ऑप्शन में साइन में दिया हुआ है तो साइन में a वाला, कॉस में दिया रहता तो b वाला, और tan में दिया रहता, सॉरी उसके अकॉर्डिंगली, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। 49 बोलिए। लो इसका मॉडुलस तुमको ना निकालने आता है, ए वेक्टर दे दिया,
19i कैप 5j कैप -6k कैप, इसका मॉडुलस न पढ़ाए रे, डेली तो पढ़ा ही रहे। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, तो बोलेगा वैल्यू बोलना है सर। तो ये कितना 361 ना, 25 36, तो जोड़ के बताइए, खाली बोलने से थोड़ी होगा। तो 6 12 12 के 2 बाकी में 1 7 7 है 2 9 9 12 12 के 2 बाकी में 1 422, बस 422 से है। अरे यार 50 तो लो, 50 यहाँ पर ला रहे हैं। अब हैप्पी एंडिंग कर दिया, tan का डिफ्रेंसिएशन पूछ दिया है। हाँ tan का डिफ्रेंसिएशन बोलो, सेक स्क्वायर हो गया ए। तो 2019 का आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, ठीक है। अब चलेगा किसका, 2018 का। चलिए रहने दीजिए, अगला क्लास।